तो वो कौन सी उम्र थी जब जिम्मेदारियां आन पड़ी और कभी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, उनका कभी बोझ महसूस हुआ, वो कौन सी उम्र थी? वो यही उम्र है। तो जहां तक तो है ना जी के बोझ, अपनी जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हुआ, मैं बखुदा नहीं भाई अंडर ओथ ही बात करता हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को कभी बोझ नहीं समझा। पहली बात तो ये कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों में और बोझ में बड़ा फर्क है। और इन जिम्मेदारियों को मैं बड़े आसान तरीके से, अल्लाह के हजूर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बड़े आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। मेरे बहन भाई, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरा बड़ा भाई और मैं दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो मैं अपनी इन जिम्मेदारियों को ना जी निभाता हूँ और साथ इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने ना एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि मैंने हमेशा अल्लाह से ये दुआ की है कि या अल्लाह वो रिस्क नहीं देना जिसमें मेरे बहन भाइयों का हिस्सा नहीं। ठीक है। और जो शायद मेरे अल्लाह ने मेरी ये बात सुन ली, मेरी दुआ कबूल हो गई कि अल्लाह पाक ने बेशुमार दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे बहन भाइयों का हिस्सा है। वो अब मिल मुझे गया है उनका, तो ये देने दिलाने वाली ड्यूटी मेरी लग गई, बैजा मेरी हो गई है उन लोगों का। ये तो आपका बड़ा बहुत फन प्यारी है। बात अब ये है कि फैमिली मुल्तान है, फैमिली बच्चे उधर है, उनको लाहौर शिफ्ट करने का कभी नहीं हुआ? मैं लाया हूँ भैया, यहाँ मैंने पीएफ कॉलोनी में मैंने आके घर लिया, बच्चों को यहाँ ले आया। 1 महीने के बाद उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना। अच्छा, हमने दुकान जाना, हमने यहाँ नहीं रहना, अच्छा। हमारा दिल नहीं लगता। ठीक है चले जाओ। अब मुझे मेरा ख्याल है 14 साल हो गए लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी मैं चला जाता हूँ मुल्तान, कभी बच्चे आ जाते हैं, तो बाकी आना जाना मेरा लगा रहता है। मुल्तान की मिट्टी ने भी बड़े बड़े जो है ना बहुत नाम बड़े-बड़े पैदा आर्टिस्ट किए, तो पैदा अपने अलावा काबिले जिक्र जो है जिनका जिक्र करना चाहिए? नहीं, मेरा तो बहुत बाद में नाम आता है सर। अपने अलावा सर मेरा नाम बहुत बाद में आता है। अब आप ये सवाल करें कि आपसे पहले, जी चले पहले की बात ये बताइए आपसे पहले किसका आता है? मुझसे पहले सुहेल असगर साहब। क्या बात है, बिलोंग टू मुल्तान। क्या बात है। यूसुफ अपना मोहसिन गिलानी साहब, क्या बात, बिलोंग टू मुल्तान। नवाज अंजुम, बिलोंग टू मुल्तान। और जाहिद सलीम साहब, क्या बात है, बिलोंग टू मुल्तान। क्या फिर तो खालिद भट्ट साहब बिलोंग टू मुल्तान, वो दोनों सगे भाई हैं। इम्तियाज ताज साहब बिलोंग टू मुल्तान। और इसी तरह एक फीमेल की एक खेप लें तो रीमा जी, अंजुमन बेगम, साइमा बेगम, ये सभी मुल्तान। शकीला कुरैशी, ये सभी मुल्तान से। मुल्तान ने बड़े बड़े नाम पैदा किए। मैं तो बहुत पीछे आता हूँ, मुझसे पहले। जब आप आते हैं फिर उसके बाद कोई नहीं आता। लेकिन सर आप चाहेंगे कि कोई आपकी लेगेसी कंटिन्यू करे, आपकी फैमिली में कोई हो? किसी को है शौक बच्चों में, किसी को शौक? मेरे बच्चे बेटी बहुत हैं। मेरा बड़ा बेटा बड़ी बड़ी अच्छी बात करता है, छोटा भी, लेकिन इस साइड भी नहीं है। मैंने वो बताया ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो अपना इस साइड पे आने के कोई आपके जैसा विटी माइंडेड है? हाँ, मैंने कहा वो बड़ी बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो इस वक्त भी मतलब जितने भी मेरी फैमिली के मेंबर हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ननियाल में ये शौक पाया जाता, अब भी था, पहले भी था। बड़े बड़े नाम हुए मेरे ननियाल में। तो मेरे ददियाल में ऐसा कुछ नहीं, शोबिस की दुनिया में वो शायद मैं अकेला बंदा हूँ। तो मेरे बच्चों में से कोई नहीं, और ना मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा। आपकी तरफ से रोक टोक भी कोई नहीं है? नहीं, मेरी तरफ से रोक टोक कोई नहीं है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं उनको यहाँ, क्योंकि ये काम। सर अपना सूट जो है, हाँ जी, आप खुद सीते हैं या आप किसी से सिलवाना शुरू कर दिए? अब नहीं। जब अपना सूट खुद सीते थे तो अपना नाप खुद लेते थे आप?
अपना नाप खुद लिया जा सकता है? अब मुझे सिर्फ बता दें। नहीं सर, वो तो सर आप मुझे बता दें, चलें यही बात करते हैं, आप अपना नाप ले सकते हैं? सर अपना तो अंदाजे से भी सिया जा सकता है, उसमें नाप लेने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं सर नहीं, ये बातें बनी हुई हैं अंदाजे से। दूसरा बंदा नाप लेता था, हाँ काट खुद लिया, बना खुद लिया, वो कोई बात नहीं। मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट आपने खुद नहीं सिया अपना ड्रेस? नहीं 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 नहीं, अब नहीं। फर्स्ट टाइम मैं जब कुवैत गया था, तो मुझे आज भी याद है, मैं अपनी वो पैंट शर्ट पहन के गया था, तो मैंने खुद बनाई थी। नहीं, अब दूसरों के आपको पसंद आ जाते हैं सिया में, या नुक्स निकालते हैं उसमें कि यार क्योंकि आप तो माहिर हैं, नक्स तो होता है तो जाहिर है। नहीं नक्स तो निकल आता है, लेकिन ये अभी मैंने एक मेरे दोस्त टाइप मुझे मिले हैं, तो वो आजकल कपड़े बना रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे कपड़े बना रहे हैं। सलीम ने भी मिले हैं। सलीम अलबेला की अगर आप बात करें तो मुझे ये बताएं, सलीम अलबेला और आपकी जोड़ी बहुत मशहूर और बहुत ही अच्छी रही, तो किसी और के साथ आने की कभी आपने कोई ख्वाहिश किया माइंड में हो कि मैं इनके साथ भी करूं, या कभी उस तरह की कोई उस तरह का पेयर कभी बना किसी के साथ, या अंडरस्टैंडिंग कह लें इसको? मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्रायंगल था, नासिर चिनोटी, आगा माजिद और सलीम अलबेला। हम तीनों ने बहुत ज़्यादा काम किया, तीनों ने बहुत अरसा तक काम किया इकट्ठे, एक जगह पे रहते थे, एक घर में रहते थे, किराए पे घर लिया होता, तीनों वहाँ रहते थे। अच्छी मेमोरीज होंगी उसमें बहुत ज़्यादा हमारी यादें उस के साथ, और हम दोनों तीनों मतलब अब अभी भी ये गालिबन 30 ईयर 30 साल से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, कि दोस्ताना, लेकिन आज तक कभी एक मैं नहीं समझता कि एक लम्हे के लिए भी कभी नहीं। बड़ी अल्लाह ताला इसी तरह रखे, तू मैं हुई हो। उसकी मैं मिसाल देता हूँ ना जी, मैंने कई दफ़ा आप पे काम किया हुआ है ज़िंदगी में ना, आपको पता ही है किन किन मौक़ों पे मैंने आप पे काम किया। जब मैं आप पे काम कर रहा होता था तो मुझे कहा जाता था कि नहीं, आगा माजिद ने कल्ले नहीं आना सलीम तो बगैर। तो मैं जो है ना उसमें फंस जाता था। तो फिर जब मैं आप पे काम करता था तो मुझे उधर सलीम पे भी काम करना पड़ता था। तो सीधा कहो ना कि तोड़ तोड़ैया जो मैं हाँ तोड़ तोड़ैया, जब एफर्ट थी, नहीं एफर्ट थी ना, जब जो है वो मैं किसी इदारे के साथ काम कर रहा था, मैंने समा के लिए भी कोशिश की, आगा साहब को यहाँ लाने के लिए। मैं आपको खोल के बता देता हूँ, इससे पहले जब मैं एयरवे के साथ काम कर रहा था तो वो पता है कि कितनी मीटिंग्स हुई इस शो के लिए जो ये कर रहे हैं इस वक्त, उसके लिए मेरी इनके साथ कितनी मीटिंग। बात है कि अब ये चलेगा शो, देखेंगे। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा। उस वक्त भी जब हम लोग ARY पे ये बात एग्री कर ली थी कि ठीक है होगा जी, हम करेंगे, तो ये नईम भाई की वजह से, नईम साहब की वजह से एग्री किया था। अदरवाइज मैं तो ARY से किसी को जानता ही नहीं था, जो लोग वहाँ काम करते थे मैं किसी को नहीं जानता था। इनके साथ वो हसनैन नाफिज साहब जो हमारे अब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वो इनके साथ एक दो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। नईम भाई के साथ तो बहुत ज़्यादा सेटिंग थी हमारी, बैठना उठना खाना पीना इकट्ठे, लेकिन ये ना होते तो शायद आज मैं भी ARY पे ना होता। तो सर ये बताइए, जब बात करते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कोई फिल्म या शो करने का इरादा है आपका? और कभी अपनी प्रोडक्शन करने का भी इरादा हुआ? कभी मूड हुआ कि यार मैं काम तो बड़ा कर लिया लेकिन ये वाला काम मैं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है खुद करना पड़ेगा? जी जी नहीं, देखिए काम अब जो है ना जी, प्रोडक्शन पाकिस्तान में तो नामुमकिन सी बात है। हाँ, मेरा और नासिर का प्लान है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे, शोज करेंगे और उन्हें मुल्क जाके, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट मौका दिया तो फिल्म भी करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी। इन्वेस्टमेंट के सवाल अब छोटे छोटे हो गए हैं बुशरा, अब इधर तो उन्होंने मसले नहीं है। ठीक समझ गए। तभी तो इंटरनेशनल लेवल पे बातें हो रही हैं। नहीं, वो बहुत से लोग प्यार दोस्त है, बाप भी है ना, जो कहते हैं कि जी आप लोग करें, हम आपके साथ हैं। टैक्स बताएं कितना देते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह देते कितना है ये बताएं ना। नहीं, जितना बनता है मैं देता हूं। हस्बे तौफीक। फिगर्स क्या होंगे?
यार फिगर लाखों में है, लाखों में। अच्छा वेरी गुड यार, मतलब सिर्फ लाखों में है। हाँ सिर्फ लाखों। मतलब आपकी कैसे सेटिस्फेक्शन होगी? आर्टिस्ट तो बाकी तो देते ही नहीं है, कौन देता है? मैं तो ऑनर मान रहा हूँ इस बात को कि मैं देता हूँ। वो देते, अभी नाम लेने शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाम लेने शुरू कर। बिल्कुल इस बात से, और मैं ये चीजें जो मैं इन बातों के खिलाफ हूँ, ठीक है, कि मैं गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं देता। जब खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आन पड़ती है तो फिर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट मेरा सोच नहीं रही। टूर्स पे शॉपिंग करते हैं अपने पैसों बिल्कुल से? नहीं करता, अपने पैसों से नहीं करते? बिल्कुल नहीं, अपने किसी से भी नहीं करता। क्यों? नहीं, मैं नहीं करता यार ये तो अजीब बात है। नहीं भाई, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। आप भाभी की इज्जत भी करते हैं, नहीं वो भाभी से मोहब्बत भी करते हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग क्यों नहीं करते? मैं आपको बता बड़े अजीब बात होंगे ना सर, मैं सच्ची बात बताऊंगा। फैमिली के लिए भी नहीं करते, किसी के लिए नहीं करता, अपने लिए भी नहीं करता, फैमिली के लिए भी नहीं करता। तो ये किस तरह से आपने अभी मतलब ड्रेसेस अगर आपने नए लेने हो या मैं ये बताएं, मैं बता भाईजान, आप एक चीज, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ब्रांड ऐसा है जो नहीं है? सारे हैं, सारे हैं, बल्कि बहुत से यहाँ के ब्रांड वहां से हम खरीद के ले आते हैं महंगे दामों, लाते हैं इस तरह भी होता है, लाते हैं ना। हाँ। इसीलिए मैं नहीं लाता, सब कुछ यहाँ मौजूद है, यानी यहाँ से करते हैं ना, हर चीज यहाँ मौजूद है। बाद वक्त होता है कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए कोई चीज लेके आया, वो कहती बाबा ये तो छोटी आ गई, ये साइज सही नहीं है, या बड़ा आ गया ये साइज। बेटों के लिए लेके आया बाबा ये तो शर्टें तंग हैं, ये तो ये है वो होता है ना जी। अब ये दुनिया जहान का ब्रांड है पाकिस्तान। वॉचेस का शौक है आपको? कौन सी ब्रांड की वॉचेस पसंद है? नहीं, वॉचेस का मुझे शौक है। ये आपकी वॉच बहुत प्यारी, बड़ी प्यारी घड़ी है, ग्रेसफुल। दिखाएं जरा, ऑडियंस को भी दिखाएं ना। नहीं बस ठीक है, ये तो फिर गलत है ना, अब आप दिखाएं। गुजरी आखिरी, ये भी है 20 को, 20 सितंबर को मेरी एनिवर्सरी। बहुत बहुत मुबारक आपको भी भाभी को। तो क्या गिफ्ट जो है वो, क्या गिफ्ट जाएगा भाभी को? वो देंगे कि एनिवर्सरी मेरी है या उनकी है? दोनों की है ना। गिफ्ट तो वो देंगे। अच्छा मैं एक आपको बड़ा मजेदार की बात बताऊं कि मेरा पोता है माशाल्लाह, उसकी और मेरी दोनों की सेम एनिवर्सरी, सेम। अच्छा 20 सितंबर मेरी है, 20 सितंबर को वो पैदा हुआ। कमाल है, उसने इत्तेफाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आप फिर इकट्ठे मनाते हैं? इकट्ठे मनाता हूँ दोनों। हमारी तरफ से आपको एडवांस देना लेना कुछ नहीं, क्यों नहीं देना लेना कुछ नहीं, बस हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत कुछ है ताड़े। मुझे लगता है आप अपनी वॉच अपग्रेड करेंगे। मुझे लगता है आप अपनी बर्थडे पे ना, आप अपनी बर्थडे पे अपनी वॉच अपग्रेड कीजिएगा। अच्छा एक काम, बुशरा के लिए तो आपने कुछ गुनगुना दिया जी, अब आखिर में जो है वो मेरे लिए कोई स्थायी यंत्र, फिर हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही। क्या बात है, क्या कहने।